नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, अक्सर हम लोग सुनते आते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। एक अहंकार ने कैसे एक ममता को बलि चढ़ा दिया, और वो भी एक वो महिला है, कोई गांव की अनपढ़ महिला नहीं, वो भी एक पढ़ी लिखी महिला, एक कंपनी की संस्थापक सीईओ। सोचिए, सीईओ कंपनी की पोस्ट पर अच्छा खासा पैसा कमाने वाली महिला, जिसने एक ममता की हत्या कर दी, अपने ही 4 साल के बेटे की अपने अहंकार के वश में आकर हत्या करी। चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। ये जो सच्ची घटना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी शनिवार की ये गोवा में अपने बच्चे को लेकर जाती हैं गोवा में। शनिवार को 2-3 दिन रहती हैं, शनिवार और संडे वहाँ पर एंट्री लेती हैं, और शनिवार को और संडे रहती हैं, और मंडे को ये वहाँ से निकलने के लिए बोलती हैं। और जब एंट्री करती हैं तो इनके साथ में इनका बच्चा होता है। मैं इनको बता दूं, इनका नाम भावना सेठ है, सूचना सेठ, इनका नाम सूचना सेठ। और इनकी शादी होती है 2010 में, और 2000 में इनके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आता है, एक बच्चा आता है। और 2020 में इनके पति से अपना विवाद होता है, तलाक की बात चल रही होती है। और उस दौरान कोर्ट ये फैसला लेते हैं कि ये बच्चा अपने पिता से मिल सकता है। तो बच्चे का जो मिलना जुलना है, ये जो सूचना सेठ है, इनको गवारा नहीं कर रहा था। जब भी ये बच्चे को उस पिता से मिलवाने के लिए जाती, इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उसका चेहरा देखूं या मैं उससे मिलूं या मेरा जो बच्चा है उससे मिले। लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार से बच्चे का मिलना जरूरी है पिता से, बच्चा मिल सकता है अपने पिता से और कुछ समय तक उसके पास भी रह सकता है पिता की। तो इनको ये बिल्कुल गवारा नहीं करता कि मेरा बच्चा उससे मिले या उससे बात करे या उसके पास में जाके रहे। ये चीज़ इनको बिल्कुल गवारा नहीं करा। इनको अहंकार में आकर इनको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी कि बच्चा वहाँ जाए, उस पिता से मिले। इन्होंने एक प्लान बनाया, बेंगलोर से इन्होंने प्लान बनाया और आई गोवा में आकर इन्होंने पूरी प्लानिंग करके आई थी। गोवा में आकर एक होटल लेती हैं, सोल वनियाल होटल गोवा में, और वहाँ पर ये एंट्री कराती हैं, बच्चे के साथ में आती हैं, अच्छे से रहती हैं बच्चे के साथ में 2 दिन। शनिवार को इन्होंने प्रवेश किया होटल कमरा 404 में, 404 कमरा नंबर में इन्होंने एंट्री की और बच्चे के साथ में आती हैं, अच्छे से रहती हैं। उसके बाद में जब सोमवार को इन्होंने चेकआउट किया वहाँ से जाने के लिए, उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि हम वाई रोड जाना चाहते हैं। उनके होटल के जो उन्होंने बोला कि भैया मैडम आप एरोप्लेन से जाइए, आप फ्लाइट बुक करिए, उससे आपको सही पड़ेगा, ये बाई रोड आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे टैक्सी से जाना है, आप मेरे लिए टैक्सी अरेंज कर दीजिए। तो जो होटल के जो मालिक होते हैं तो वो टैक्सी अरेंज कर देते हैं, उनकी तरफ से ही टैक्सी रहती है, तो वो टैक्सी की व्यवस्था करते हैं। और ये जो मैडम होती हैं सूचना सेठ, ये अपने एक सूटकेस के साथ में, एक सूटकेस बैग था इनका, उसको लेकर ये टैक्सी में बैठ जाती हैं और निकल जाती हैं। जैसे ही निकल जाती हैं उसके बाद में जो कमरे होते हैं होटलों में, उनकी साफ़ सफाई होती है। तो जैसे ही कमरे में साफ़ सफाई के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं सफाई कर्मी, तो वहाँ पर देखें ब्लड के निशान मिलते हैं। जब ब्लड के निशान मिलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा ये ब्लड के निशान कैसे, फिर उनका दिमाग गया कि ये महिला जब आई थी तो इनका 4 साल का बच्चा इनके पास में था, पर जब ये जा रही थी तो इनका बच्चा नहीं था इनके साथ में। ऐसा क्या हुआ है, आखिर इनका बच्चा कहाँ चला गया? उनको भी कुछ शक गया। उन्होंने पुलिस को तुरंत कॉल मिलाया, और वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ तुरंत आती है और पुलिस चेक करती है वहाँ पर। तो ब्लड सैंपल जो चेक कराया जाता है, जो ब्लड था वो ब्लड चेक कराया जाता है, तो बोली ब्लड तो मतलब किसी इंसान का और वैसा ब्लड है, तो फिर उसको भेजा जाता है फॉरेंसिक लैब में। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, और जब कैमरे चेक किए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि 4 साल के बच्चे के साथ में महिला होटल में एंट्री तो करती है, पर होटल से जब बाहर जाती हैं, जब निकलती हैं, तो उनका बच्चा उनके साथ में नहीं होता है।
तो ये चीज़ सबके दिमाग में गूंज रही थी, आखिर क्या किया इस महिला ने उस बच्चे के साथ में, और बच्चा कहाँ गया। तो जो टैक्सी ड्राइवर था, जो होटल मालिक ने जो अरेंज कराया था, उसका नंबर और वो सब, तो पुलिस ने कॉल किया उस टैक्सी ड्राइवर को। तो बोले कहाँ पर पहुँचे हो, तो उसने अपना लोकेशन बताया। और फिर उसने क्या किया, मैडम, उन्होंने बोला कि मैडम से बात कराइए मेरी। तो उन्होंने बोला कि मैडम, आप जब आई थी तो आपका 4 साल का बच्चा था, पर जब आप अभी गए हो तो आपका बच्चा कहाँ रह गया है, आपका बच्चा कहाँ गया। तो उस महिला ने बोला, सुजाता से सूचना सेठ ने बोला कि मैंने अपना बच्चा ना, एक मेरी फ्रेंड रहती है ना, मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है। तो जब उन्होंने बताया कि आपने बच्चा कहाँ छोड़ा है, तो उसने वहाँ जगह बता दी कि मैंने यहाँ छोड़ दिया, मेरी फ्रेंड के यहाँ पर छोड़ा है। तो उन्होंने पता बताया, तो उस एड्रेस पर पुलिस ने तुरंत अपने जो साथी होते हैं वो भेजे, जाओ यहाँ का पता करके आओ कि यह बच्चा वहाँ पर है क्या। तो जब उस पते पर पहुँचते हैं तो वो पता फेक निकलता है, वो पता झूठा निकलता है, वहाँ कोई कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पुलिस का जो शक होता और गहरा जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, ये महिला कुछ ना कुछ छिपा रही है, कुछ ना कुछ तो है। तो जब उनको पुलिस का और शक गहरा जाता है, तो वो जो ड्राइवर होते हैं ना, उनको वो कॉल करते हैं और अपनी भाषा में, जो उनकी कोंकणी भाषा होती है, कोंकणी भाषा, उसमें वो लैंग्वेज में बात करके और उससे बोलते हैं, ऐसा करो तो तुम जहाँ पर भी है तुम्हारी लोकेशन, वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर आप पहुँचो और गाड़ी वहाँ पर रुकाओ जाके। उस महिला को बिना बताए, उस महिला को नहीं पता चला कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने ड्राइवर को जैसा बताया गया उसने वैसे ही किया। उसने पुलिस दुर्ग ज़िले में वहाँ पर स्टेशन जो पड़ रहा था वहाँ पर जाके गाड़ी रुकाते हैं, और गाड़ी रोकने के बाद में ये जो यहाँ के जो होते हैं पुलिस अफसर, वो वहाँ कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक बच्चे का मिसिंग है, और देखिए इनके जो तलाशी लीजिए, इनके सूटकेस में क्या है, थोड़ा संदिग्ध लग रहा है कुछ ना कुछ। तो जब चेक किया जाता है तो बच्चे का बॉडी उस सूटकेस में रहता है। जैसे ही पुलिस देखती है तो होश उड़ जाते हैं देखकर कि एक माँ अपने ही बच्चे को उस सूटकेस में लेकर जा रही थी। कैसी ममता थी, कैसी माँ थी। एक अहंकार के कारण कि एक बच्चा अपने बाप के पास ना जाए, कहीं अब बच्चा बाप के पास रहने ना चला जाए, या अहंकार इतना बड़ा था कि ममता का ही गला घोट दिया उस महिला ने। तो जब पुलिस ने बैग को अपने अंडर में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उस महिला को अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ सोचने वाली बात है कि तलाक चल रहा था, जो भी हो आपस का मैटर था, पर इतनी ज़्यादा ममता गिर गई कि अपने बच्चे को ही मार दिया अहंकार की खातिर कि पति से ना मिले। ममता को शर्मसार करने वाला ये जो मामला आया है पूरे गोवा से फ्रेंड्स, काफ़ी शर्मसार करने वाला। पहले सुना था कि पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन सच में सच ही कहा था किसी ने। लेकिन आज का वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। एक पढ़ी लिखी महिला, पूरा फैमिली पढ़ा लिखा था इनका, जो हस्बैंड भी पढ़े लिखे, पूरा फैमिली, और खुद ये CEO। सोचिए, एक कंपनी के में इतनी पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर काम करने वाली महिला और इस हद तक भी जा सकती है, ये शायद कोई भी नहीं अंदाज़ा लगा सकता है। और अच्छा खासा कमाने वाली, 4 साल के अपने ही मासूम बच्चे की जान ले लेती है एक माँ, केवल ओनली अपने अहंकार के खातिर। उसने ये भी नहीं सोचा जिस बच्चे को वो इतने लाड़ प्यार से रख रही है, इतने प्यार से पाल रही है, उसको घूमने के लिए यहाँ गोवा लेके आए और पूरा प्लान बना लिया। एक पल भी उसकी आत्मा नहीं उसको झकझोरा कि तुम क्या कर रही हो, या एक बार भी जब बच्चा चीख रहा होगा कि माँ मुझे मत मारो। 4 साल का बच्चा काफ़ी हद तक सब कुछ बोलने लगता है फ्रेंड्स, आपको बता दो। लेकिन उस माँ की ममता बिल्कुल नहीं कापी कि मैं अपने बच्चे को क्यों मार रही हूँ, एक अहंकार की खातिर। अरे रिश्ते फ्रेंड्स, चलिए पति के साथ में अनबन थी, जो भी था, तलाक था, जो भी था, स्पष्ट बोल देती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मिलने देंगे, कम से कम एक बच्चे की जान तो ना लेती। ना बच्चा आपका रहा, ना बच्चा उसका रहा, किसी का नहीं रहा,
खुद के बच्चे की शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि एक माँ ऐसी भी हो सकती है। ये जो घटना है फ्रेंड्स, ये मतलब ममता को शर्मसार कर देने वाली बात है। ये जो घटना सुनी तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी भी माँ होती हैं कि अपने बच्चे को अहंकार के खातिर अपने बच्चे की बलि चढ़ा देती है। जिस बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ मौत से लड़ती है, जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा वो जन्म होता है एक बच्चे को जब जन्म देने के बाद में, और एक माँ इस हद तक गिर सकती है शायद ही कोई किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये इस समय ये हुआ है, और ये जो घटना है फ्रेंड्स, गोवा की ये घटना है। प्लीज मेरी माताओं बहनों इस हद तक मत गिरो। उनको तो जो सजा होगी होगी, क्योंकि उन्होंने गलत किया है और उन पर धारा भी लग गई है। वो कोर्ट में भी जेल भी होगी उनको, क्योंकि उन्होंने जो किया है काफ़ी हद तक एक तो मानवता को शर्मसार करने वाला और ममता को शर्मसार करने वाला शायद कोई नहीं सोच सकता है। एक माँ जो माँ के लिए जो बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है उसका, वो कुछ अपने अहंकार के लिए अपने ही बच्चे का कत्ल कर सकती है, शायद कोई नहीं सोच सकता है। फ्रेंड्स, ये जो घटने बताने का, मेरा किसी को आहत करने का बिल्कुल भी वो नहीं था, बस मुझे आप तक ये बात पहुंचानी थी फ्रेंड्स। नमस्कार।